चलिए क्वेश्चन इसमें लिखिए, तो पहले चेक करेंगे जो दिए हैं उसमें। पहले इसमें का क्वेश्चन लिख लीजिए, तब इसको कराते हैं। प्रश्न पत्र 5, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। लिखिए। पहला लिखिए क्वेश्चन 7 आए। दिखाएं क्वेश्चन, लिखिए। शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। प्रश्न लिखिए पहले। 8 गो में से 4 गो जवाब देना होता है, पता है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र की व्याख्या करें। शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र की व्याख्या करें। शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र की व्याख्या करें। हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। आदत का अर्थ, आदत पढ़ाए हैं। आदत का अर्थ, कॉमा परिभाषा, आदत का अर्थ, कॉमा परिभाषा और विभिन्न प्रकारों का, और विभिन्न प्रकारों का, और विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दें। संक्षिप्त विवरण दें। हो गया। तीसरा, बालक पर वंशानुक्रम, बालक पर वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, ये वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन करें। देखिए आगे। विस्मृति को, विस्मृति, विस्मृति समझते हैं ना जी, बच्चा भुला जाता है, उसी को बोलते हैं विस्मृति, भूल जाना। पढ़ाए हैं। विस्मृति को कम करने के क्या उपाय हैं। विस्मृति को कम करने के क्या उपाय हैं। और इसी में लिखिए, शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है। शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है। शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है। इसी में लिखिए, शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है। हो गया। अगला नंबर लिखिए। बुद्धि परीक्षाओं को संक्षेप में समझाइए। बुद्धि परीक्षाओं को संक्षेप में समझाइए। बुद्धि परीक्षाओं को संक्षेप में आइए।
बुद्धि परीक्षाओं को संक्षेप में समझाइए। और उसी में क्वेश्चन है मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि पर प्रकाश डालें। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि पर प्रकाश डालें। और बुद्धि लब्धि पर प्रकाश डालें। और बुद्धि लब्धि पर प्रकाश डालें। क्या क्वेश्चन हो गया? छठा लिखिए, वातावरण का अर्थ और परिभाषा बताइए। वातावरण का अर्थ और परिभाषा बताइए। वातावरण का अर्थ और परिभाषा बताइए। और इसी में क्वेश्चन है, बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? सातवां नंबर, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षण विधियों का वर्णन करें। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के शिक्षण विधियों का वर्णन करें। हो गया? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षण विधियों का वर्णन करें। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन दिखा दूं, लिख लीजिए, 8 हो जाएगा। 8 में से जवाब देना है जी 4 गो का। आपको जो आएगा वही परीक्षा में दीजिएगा जवाब, लेकिन 3-4 पन्ना भर दीजिएगा बना के। जितना पॉइंट लिखा है ना, हम जो वो पॉइंट याद करके उसी के बारे में 4-5 लाइन लिखते जाइएगा ना, आराम से पन्ना भर जाएगा। ठीक है, 3-4 पन्ना भर दे गया, एक प्रश्न का उत्तर हो गया। 4 प्रश्न जवाब देना है तो 4×3 12 पन्ना भर दीजिए। वहाँ राइटिंग स्पीड दोनों देखना होता है, उसमें जो है ये दोनों चीज़ आपको देखना पड़ेगा। राइटिंग अच्छा होना चाहिए और लिखने का शैली अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक और प्रश्न लिखिए, फिर आपको लिखाता हूँ, जो आपको बन जाएगा वो नहीं लिखाएंगे। लिखिए, बुरी आदतों को किस प्रकार तोड़ा जा सकता है? बुरी आदतों को किस प्रकार तोड़ा जा सकता है? हाँ, तोड़ाने का मतलब क्या हुआ? उसको छोड़ाना। उसी में क्वेश्चन है, आदतों का शिक्षा और सीखने में क्या महत्व है? हाँ, आदतों को शिक्षा और सीखने में क्या महत्व है? कोशिश करता हूँ सर को कल भी क्लास रख दीजिए, 1-2 और बच गया, 6 और 7। सीखने में क्या महत्व है? चलिए, इसमें कौन से प्रश्न हैं जो आप जवाब दे सकते हैं? पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप का वर्णन करें। यही ना है, स्वरूप और क्षेत्र। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, मतलब इधर पूरा दिया है, इसमें गेसिंग है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, यही एक पन्ना में रहेगा पूरा भरा हुआ, एक पन्ना मिलेगा इतना ही क्वेश्चन, उस पर से 4 का जवाब देना होगा आपको। ठीक है, सब गेसिंग क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपको गेसिंग करा देता हूँ। हाँ, आता है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तक रह ही जाएगा। 3 क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत हो गया ना। 4 का जवाब देना है, 3 गो आ गया तो एक वो अपना मन से नहीं कर सकते हैं, सब आना ही चाहिए। हैं 4 तक कंप्लीट करा चुके थे हम लोग,
छठ से पहले आप लोग नहीं आए थे, तब क्या करें, दीपावली लंबा था, एक दिन में दो लिखा दिए थे हम, और लिखाए भी किए थे, और बीच में वो नहीं आए थे एक दिन, 2 दिन क्लास चला था ना उसमें, तो 2 दिन में 4 तक करवाए हैं। हाँ 4 पेपर तक सब लिखाए भी हैं सब में से, और घर से भी दिए थे काम, और बच्चा लिखा भी था 1-2 यहाँ पे जो नहीं है। ठीक है, चलिए हम पहला जैसे आपको 1-2 करवा देते हैं जी, समझ गए, वैसे ही आप करके घर से लाइएगा, चेक होगा। एक आध दिन का क्लास और सोचते हैं कि कर देने के लिए आपको, ठीक है। अभी 6-7 बच गया है तो बोलेंगे कि कल भर रहने दिया, परसों तक देखते हैं, 2 दिन तक आप लोग आ जाइएगा, तो 2 दिन क्लास 15 तो सर से बात करना होगा ना, सब बच्चा लोग कहिएगा तब ना कि हाँ सर 2 दिन और बढ़ाइए, तब ना होगा, सब बच्चा आ जाएगा उसमें रेगुलर में। तो शनिवार को एग्ज़ाम है, तो शनिवार को तो थोड़ी होगा, फ्राइडे एक दिन पहले छोड़ दिया जाएगा, वही SPS कॉलेज में होगा सेंटर। टाइमिंग वही 9 बजे या 10 बजे होगा, 10 से 1 या 9 से 1, 12, 3 घंटे होता है एग्जाम, 3 घंटे का होगा। चलिए पहला क्वेश्चन था जी, शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप, इन्हें क्वेश्चन था। चलिए कैसे लिखिएगा, एगो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। लिखिए उत्तर में, पहला क्वेश्चन का उत्तर लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप, शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप, शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप, शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप, ठीक है। आइए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार पर, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार पर केंद्रित है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तथ्य हैं, निम्नलिखित तथ्य हैं। अब पॉइंट लिखना है जी, जैसे पॉइंट ना, जैसा प्रश्न सब में पॉइंट बनाना ही पड़ेगा आपको। एगो मैं आपको लिखा देता हूँ पूरा विस्तृत से, ऐसे पर लिखा चुके आप लोग नए आए थे, वीडियो में होगा, आप देख लीजिएगा पीछे बैक करके। और ये लिखिए नंबर 1 में, जरूरत नहीं है किताब की भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा और सहज भाषा। मोबाइलों में है सबका उत्तर, लेकिन तरीका अपना होना चाहिए। सब बच्चा क्या करता है, पूरा उतार देता है देख कर, पूरा नंबर कम जाता है उसको। देखता है कि जोन बच्चा बुक का सहारा लिया लेकिन अपना दिमाग यूज करके अच्छा से लिख दिया ना। अब बताइए, जंगल तो पड़ जाता है खेतों में, लेकिन फसल उगल हो जाएगा, उस सबको छाँट छाँट के। क्यों बगीचा में माली क्यों रहता है, माली जो होता है ना जंगल को काटने के लिए, साफ सफाइया के लिए होता है। तो उसी प्रकार जब लिखिएगा ना तो सही बातों को ही लिखना है, गलत बातों को छांट देना है उसमें जो नहीं है। तो नंबर 1 में आइए, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार का, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। हो गया। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से क्या होगा, बच्चे में बिहेवियर का पता चल जाता है जी कि कैसा बच्चा है। आइए दूसरा नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान के, दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान के, हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं।
सार्वभौमिक मतलब सभी जगह के लिए, सार्वभौमिक यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होते हैं। हो गया। तीसरा में आइए, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी की जा सकती है। हो गया। आगे लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा, अगला पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा व्यक्ति के व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। ये शिक्षा, अगला पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा तथ्यों को प्रमाणित किया जाता है। तथ्यों को प्रमाणित किया जाता है। ये आपने क्या देखा? अभी पूरा स्वरूप देखे। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्या चीज, क्षेत्र। प्रमाणित किया जाता है। एक पन्ना हो गया कि नहीं हुआ? इसी को लम्हा दीजिएगा। परीक्षा में तो थोड़ा सा आप लोग बराबर लिखिएगा, छोड़ छोड़ के ना लिखता है सब जो है। अब आइए, एक लड़का ना बीएड का एग्जाम दे रहा था, ठीक है, यूपी का था। ई पन्ना हुआ ना तो लड़का जानते क्या करता था? इनने से ऐसे चौथाई खींच देवे, इनने से ऐसे चौथाई खींच देवे तो हो जाए तन्नी गो उसमें जो नहीं है छोटा, और ओकरा बाद हियाँ से शुरू करे, एगो पॉइंट दे दे इतना पर, ऐसे डैश दे दे, या फिर यहाँ से तो लिखा तुरंत ही पन्ना भर देवे। तुरंत पन्ना करते करते पूरा पन्ना भरता था उसमें। हम कहीं देखिए ये पन्ना भरने का काम करता है कैसे, ताकि पन्ना भर जाए। और वहाँ देखता है कि पन्ना भरल है पूरा, जितना पन्ना भरिएगा उतना ही उसको जो है नंबर देता है। और नहीं तो पन्ना कम है और 2 पन्ना में बच्चा लिख दिया तो नंबर कम आ जाता है। इस बात को हमने सीखा, इस बात को हमने भी देखा है कि जो बच्चा पन्ना खूब भरा उसको 90%, 80%, आज एक कम है उसको 70, 60, 65 नंबर दे दिया उसमें जो नहीं। तो कहने का मतलब उसी को विस्तृत रूप में लिखना है। लिखने का भी एक शैली होता है कि नहीं? हम लोग बीएड भी एग्जाम दिए तो उस समय भी जितना लिखें उतना अच्छा नंबर उसमें दिया, तो उसका कॉपी अलग उसका आता है जी। तो मन में याद नहीं है तो पॉइंट बना बना के हम लोग लिखा करते थे उस समय जो नहीं है। पॉइंट बनाए, कॉपी भरते गए। क्वेश्चन कहाँ पॉइंट बनाए और कॉपी को भरते गए, आते गया। कि इतना पढ़ रहे हैं तो आदमी को नहीं, तो पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो जाता है। ये मनोविज्ञान के बारे में कितना पढ़ाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उस लेकर के जो है तो कर सकते उसमें जो नहीं। चलिए अब नीचे में ये पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, उसी पे ना नीचे लाइन से इसी का है उत्तर। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, कभी भी ना अपना पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए, जरूरत नहीं कि बुक जो कहा वही चीज़ है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, आइए नीचे में लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। नंबर 1 है विकास की अवस्थाओं का अध्ययन।
देखिए एगो पॉइंट बना, इसके बारे में 2-4 लाइन लिख दीजिए। इसी प्रकार पॉइंट बना बना के 10 गो पॉइंट, 5 गो पॉइंट, 6 गो पॉइंट याद करना पड़ेगा आपको। लिख लीजिए, इसमें लिखाऊंगा 2 लाइन। विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। अच्छा बताइए, बच्चा जो होता है अच्छा अंकुर देखें कभी, चना को देखें, चना को पानी में रख दीजिएगा तो 2 दिन के बाद क्या होगा, अंकुरन क्यों होता है बताइए। तो चना जो है इसको क्या मिला बोलिए, हर इंसान को जीने के लिए ना हम लोग को सांस की जरूरत पड़ती है ना, तो उसी प्रकार चना को जीने के लिए ना उसमें आर्द्रता चाहिए, आर्द्र पानी होता है, पानी में ना वो फूल जाता है, फूल में उसको एनर्जी आ जाता है, नहीं अंकुरन दे देता है। तो यही चना जो क्या करेगा, अंकुरन हो जाता है। कुछ दिन छोड़ दीजिए आप, ये धीरे धीरे क्या होता है जी, बड़ा हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिए जी क्या हो जाएगा, फिर यही चीज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा होकर पौधा बन जाता है, नहीं पौधा बन जाता है। ये क्या किया, ग्रोथ किया, क्या किया, विकास किया अपनी अवस्था में। तो उसी प्रकार बच्चा होता है जी, जन्म लेके कोई बच्चा बोलना नहीं सीख जाता है, सीखता है क्या, सबकी एक अवस्था बनाया हुआ है जी। बच्चा जब कितना 1 महीना का हो जाए तो हल्का हल्का देखने लग जाए, 2 महीना का हो जाए, 3 महीना, 6 महीना तो बच्चा देखते बैठना शुरू कर देता है। 6 महीने से पहले कोई बच्चा बैठा है आजकल, बताइए कि 3 महीना में बच्चा बैठ जाओ, 4 महीना में बैठ जाओ, नहीं ना। 6 महीना में बैठना आ जाना चाहिए, 9 महीना में बच्चा को खड़े हो जाना चाहिए अवस्थाएं के अनुसार। और जो बच्चा 9 महीना में खड़ा नहीं हो रहा है उसकी क्या है, उसकी शारीरिक परेशानियां है। और बच्चे को 9 महीना में कम से कम दांत 3-4 को हो जाना चाहिए। स्वस्थ बच्चे की निशानी यही है। 1 साल में बच्चा को दौड़ने आ जाना चाहिए, दौड़ने में दौड़ जाए, लेकिन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अब धीरे धीरे अवस्था बदल रहा है। अब 1 साल में बच्चा जो है ना खड़ा होना सीखता है, अब 1 साल के बाद धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि सब हम लोग का परिवेश ही खराब हो चुका है, इन्वायरमेंट खराब हो चुका है, हम लोग का खान पान खराब हो चुका है, अवस्थाएं हम लोग दवाई खा खा के हम लोग शरीर को खराब कर रहे हैं। तो सब कहाँ डॉक्टर बोलता है दवाई खाओ, उसको क्या पढ़ा लिखा है, ये दवाई उसको चलाना है, ये दवाई नहीं, ये दवाई, उसका तो काम करना जो नहीं है। तो हमारी विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, 2 लाइन लिखा जाए, लिखिए, विकास और वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का, विकास और वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का विकास और वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि इन अवस्थाओं का ज्ञान एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। ज्ञान अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, लिखिए, देखिए, इन सभियों का अंतरों का अध्ययन, इसी में लिखाता हूँ, इन सभियों के, मैं सब प्रकार के, ये सभी कह की बात है, इन सभियों के अंतर का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतरों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है। कार्य क्षेत्र में आता है।
अंतर आता है। सब व्यक्ति एक समान होता है जी? आए, यहाँ तक कि जुड़वा भी एक समान नहीं होता, कुछ न कुछ अलग होता है जी। चेहरा मिल जाए लेकिन कुछ न कुछ अलग होता है दोनों में, नहीं। अब एक जैसा कभी आदमी कभी कभी होता है। अब एक जैसा आदमी बचपन में रहे, एक ही जैसा पूरा शक्ल के हो ना, तो कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। बोले सर कैसे हो सकता है कि गलती एगो करे मार खा जाए दूसरा? नहीं होगा। गलती एगो करे, हो सकता है कि मार खा जाए दूसरा। और कभी कभी शादी विवाह होता है तो पत्नी के भी हो जाएगा समस्या कि है तो दोनों, अब दोनों में क्या है तो कुछ निशानियाँ दे दिया जाएगा। कैसे? अब रामायण में आ जाइए, सुग्रीव और बाली दोनों भाई एक जैसन था। रामचंद्र तीर लेके खड़े हैं कि अब मारे। अब देखिए भाई कि अब दोनों एक जैसन है, किसको मारे? अब भाई तो समस्या में पड़ गए कि अब मारे किसको। अब तो सुग्रीव मार खा गया। अब मार खाने के बाद आता है कि कैसे मित्र हो आप? हाँ, पूरा गुस्सा, इतना गुस्सा हो गया। बोला कि मित्र मैं दुविधा में पड़ गया। बोले कैसी दुविधा? मैं विभिन्नताओं में दुविधा में फंस गया, क्योंकि तुम दोनों भाई एक ही शक्ल के था। अब बताओ, मैं अगर बाण, खुदा न खास्ते मान लिया जाए कि बाण अगर मैं तुझे मार दूं तो बताओ कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब उसके लिए क्या किए? एगो माला दे दिए उसको, बड़ा सा माला। उसका माला अलग था, इसका माला अलग था। नहीं, इस रूप में क्या किए, तब पहचान गए कि ओ ये सुग्रीव है और ये बाली है। तब उन्होंने बाण को चलाया तो लग गया उसको। जो कभी कभी धोखा खा जाइएगा एक शक्ल के व्यक्ति को। जैसे एक बहन है, जुड़वा बहन, दोनों जो इस बार नौकरी हुआ उसको जो है, मैंने पढ़ाया उसको जो है टीचर में, दोनों बहन की शक्ल एक जैसी, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता के कारण कभी कभी हम कंफर्म नहीं हो जाते कि तुम तन्नू है कि अन्नू है। अन्नू तन्नू नाम उसका था। और दोनों में हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते थे कभी कभी जो है। तो धीरे धीरे जो है 1-2 महीने लग पढ़ाने लग जाए तो अभ्यास हो गया। ये है, ये चीज़ है। तो कभी हम खुद विदाएँ पर जाते थे, एक ही शक्ल की एक ही लड़की जैसी थी वो, जुड़वा बहन थी वो, जो एकदम जुड़वा वो थी। हाँ, ये लाइनिंग से नीचे लिखने पे नंबर भी कटेगा क्या? ये लाइनिंग जो मिलेगा ना, इसके नीचे लिखिए ना। ये वाला इससे नीचे बीच में लिखते हैं तो इससे नंबर भी कटेगा। नहीं, बीच में नहीं लिखना होता है, हिंदी हमेशा ऊपर लाइन में, याद रखिएगा। अब आइए तीसरा पॉइंट में आ जाइए। तीसरा पॉइंट में सीखने की परिस्थितियाँ। तीसरा में आइए, सीखने की परिस्थितियाँ। सीखने की परिस्थितियाँ। सीखने की परिस्थितियाँ। सर आएंगे, अब देख लेता हूँ। लिखिए, सीखने की परिस्थितियों के वैज्ञानिक अध्ययन में सीखने की परिस्थितियों के वैज्ञानिक अध्ययन में शिक्षा मनोविज्ञान का पर मुख्य योगदान रहता है। मुख्य योगदान रहता है। और इसी में सीखने की समस्त प्रक्रिया इसी में लिखिए, सीखने की समस्त प्रक्रिया, सीखने की समस्त प्रक्रिया के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अधिक कार्य क्षेत्र है। हो गया। अध्यापक का मूल्यांकन।
अध्यापक का मूल्यांकन। वाई। हाँ, परीक्षा में पॉइंटें बना बना के लिखिएगा, नंबर आएगा, यही मैं बता दी हूँ आपको। देखिए, अध्यापक का अपना मूल्यांकन करने के लिए भी, देखिए, अध्यापक का मूल्यांकन करने के लिए भी, अध्यापक का मूल्यांकन करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य योगदान रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख योगदान रहता है। अब आइए, मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन। हो गया, लिखिए, मापन और मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का, मापन और मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र है। एक प्रमुख क्षेत्र है। इसी में लिखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान बालक की रुचियों, शिक्षा मनोविज्ञान बालक की रुचियों, कौमा अभिरुचि, कौमा व्यक्तित्व, कौमा व्यक्तित्व आदि के मूल्यांकन, आदि के मूल्यांकन और मापन। अभिरुचि के बाद क्या बोले? मूल्यांकन और मापन मापन के लिए नई नई विधियों को देता है। नई विधियों को देता है। नई विधियों को देता है। उसके बाद लिख लीजिए अनुसंधान। अनुसंधान देखिए, अनुसंधान समझते हैं? रिसर्च, खोज करता है ना, दिमाग लगाता है, इसे कैसे हुआ। दुनिया में अगर साइकोलॉजी ना हो ना तो इंसान कुछ चीज़ सोच नहीं सकता है। घर में कभी कभी देखिएगा कि कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, सब कुछ चेकअप कराया, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चा में भाई साइकोलॉजी देखा गया कि बच्चे में क्या चीज़ कमी है, जो बच्चा डर क्यों रहा है, क्या चीज़ कमी है, और साइकोलॉजी से उसको ठीक कर देता है। नहीं तो साइकोलॉजी का बड़ा काम होता है जी। तो लिखा जाए अनुसंधान के क्षेत्र में भी, लिखिए, अनुसंधान के क्षेत्र में भी, अनुसंधान के क्षेत्र में भी शिक्षा मनोविज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र में भी शिक्षा मनोविज्ञान का अहम स्थान है।
का? शिक्षा मनोविज्ञान का अहम स्थान है। इसी में एक लाइन और जोड़िए, एक दो लाइन 3 लाइन, जितना लाइन लिखना लिखने, 4 लाइन 5 लाइन बढ़ाइए। हम 2 लाइन लिखा, वहाँ पर 4 लाइन भर दीजिए, नहीं आता है तो 4 लाइन भर दीजिए बना के, तो हो गया। पन्ना भरना है तो पॉइंट बना के भरिए। पॉइंट इसलिए सब में पॉइंट हम लिखाए थे, शुरू में पूरा विस्तार से पढ़ाए थे, और पॉइंट लिखाए थे कि आप याद कर लीजिए। हर पॉइंट को जितना लिखा है ना, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाए, पेपर बाय पेपर पढ़ाए, जाइएगा पूरा पढ़ के जाइएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ऐसा फिर कि बाहर से पूछ देगा। लिखिए आगे, हाँ इसी में लिखिए, इसी में किसी भी शैक्षणिक शिक्षा के बारे में, किसी भी शैक्षणिक शिक्षा के बारे में अनुसंधान करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग होता है। अब 7 नंबर आइए, 7 नंबर आइए, निर्देशन एवं परामर्श। एक आध क्वेश्चन आप लोगों से लिखवाते हैं, अभी लिख पाइएगा कोई भी क्वेश्चन, एक ही पन्ना में लिखिए, लेकिन लिखिए, कम से कम सीखिएगा तो कम से कम कोई भी प्रश्न का उत्तर जैसे लिखिए, बुक से, मोबाइल से, दिमाग से, अपना से, खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा चोरी नहीं। क्या है निर्देशन एवं परामर्श? समझते हैं निर्देशन क्या होता है? डायरेक्शन देना, किसी को रास्ता बताना। आप परामर्श होता है किसी से सलाह ले लीजिए, आप ये काम कैसे करें। हाँ, सजेशन एंड डिटेक्शन दोनों का ही चीज़ होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग गाइडेंस भी बोलते हैं, काउंसलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कई नाम अंग्रेजी में तो कई सारे मीनिंग बदलते रहते हैं, उसमें जो नहीं है। तो निर्देशन एवं परामर्श लिखिए। शिक्षा मनोविज्ञान में एक आवश्यक क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान में एक आवश्यक क्षेत्र है, वह है निर्देशन और परामर्श। निर्देशन और परामर्श, निर्देशन और परामर्श, इसे में लिखेंगे। एक सफल अध्यापक के लिए, एक सफल अध्यापक के लिए एक परामर्शदाता, एक सफल अध्यापक के लिए एक परामर्शदाता, एक परामर्शदाता बनने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। अब आप लोग प्रश्न चॉइस कीजिए, सब अपना अपना। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दीजिए, तो जो आपको आता है, जो इसमें से एगो लिखा ना दीजिए। 8 प्रश्न में से एगो लिखा दिए, 7 बच गया। 7 में से कोई भी प्रश्न का उत्तर आप लोग एक पन्ना कम से कम लिख के हमको दिखाइए। अभी
क्या परीक्षा में कैसे बनाकर लिख पाइएगा, वो हम आप लोग को मूल्यांकन कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, समय आपको हम दिए 15 मिनट, बस घड़ी है सामने। 15 मिनट में आप एक पन्ना भरिए, जैसे अब लिखिए, मैं देखना होगी कि आप पॉइंट बना रहे हैं, कैसे बनाए। कोई भी प्रश्न जो आपको मैं लिखाया हूँ 7 प्रश्न में से 15 मिनट आपके लिए समय देते हैं, ज़्यादा समय आपको नहीं दे रहा हूँ, 15 ही मिनट लिखिए, उसी को समझाएंगे। जो जो प्रश्न आप लिखिएगा उसको क्लियर कर देंगे। कोई भी प्रश्न का उत्तर आपके पास है ना, क्वेश्चन अभी लिखा है ना, आप पढ़े होंगे ना। आदत क्या है, जो वातावरण में अभी वंशानुक्रम पढ़ाए भी थे, आप बीच में आए थे, कभी कभी मोबाइल से भी देखे होंगे। कोई भी प्रश्न का उत्तर खुद से लिख के दिखाइए, एक ही पन्ना आपको लिखना, ज़्यादा नहीं। परीक्षा में चोरी बंद कर दिया जाए, कैसे लिखिएगा आप, बच रहिएगा वहाँ, टाइट कर दिया जाए, मोबाइल अलाउ ना हो अंदर में जाने का, बुक नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल अलाउ ना होगा, टाइट कर दिया जाए, क्या कर पाइएगा उस समय। एग्जाम का मतलब क्या होता है, परीक्षा का मतलब क्या, इन्हें कि पहली जो इच्छा मेरी इच्छा, गलत। इसका नाम है योग्यता की जांच, टेस्ट ऑफ एबिलिटी। परीक्षा का मतलब ही हो गया टेस्ट ऑफ एबिलिटी, आपके अंदर में कितना एबिलिटी है उसी को जांच करने के लिए परीक्षा लिया जाता है, योग्यता की जांच, समझिए, उसी का मतलब है परीक्षा। राजा महाराजाओं की परीक्षा होती थी, अकबर बीरबल की परीक्षा हुई, दुनिया में कोई ऐसा इंसान जिसकी परीक्षा न हो। भगवान हमेशा सबका परीक्षा लेता है कि कौन व्यक्ति सुख दुख में कैसा रहता है, उत्सम है कि नहीं है। आपकी परीक्षा हो रहा है आपके मूल्यांकन का। जारी लिखिए, समय निकल रहा है, मैं भी देखूंगा कि किनके पास क्या योग्यता है। 5 बजने वाला है, देख लीजिए, 5:15 में अंधेरा हो जाता है। सर आए नहीं है, 5 बजे बात कर लेंगे सर से। एक दो पेपर बच रहा है। क्या 8, 10, 20, ऑफिस में नहीं है सर ना, नहीं आए हैं आज। भाई छोड़, बात कर लेते हैं कि कल क्या किया जाए। 1-2 दिन क्लास और चलेगा ना तो 7 और 8 पेपर 6-7 कंप्लीट करा देते। नहीं आएंगे सर आज? कै बजे? 6 बजे? तो 5:30 बच्चे लोग कहते हैं 1-2 दिन क्लास और चलाइए, कंप्लीट हो जाएगा। तो सर से पहले बात कर लेते तब ना। हैं? हाँ तो वही ना, खान बात कर लेते हैं सब बच्चे की हिस्ट्री में। अभी क्लास में है कि कहीं अलग है, बिजी ना है? ओ, बात कर लेते हैं, कहीं लेट से आएंगे। नहीं उठा रहे, उनसे पूछ लेना, बच्चे लोग की है डिमांड, तो इस पूछ लेंगे, क्लियर हो जाएगा तो हम भी चेंज करेंगे। लिखें हो गया, 1 मिनट जी सर। हेलो, जैसे कि बोल रहे हैं सर एनटीटी वाले बच्चे लोग बोलते हैं सर 1-2 दिन और क्लास चलाइए, मतलब बोले सर से पूछ लेते हैं पहले। ओ, तो बच्चे लोग प्रेजेंट है इसीलिए आ रहे हैं। तो
लिखे? लिखे? क्या चीज़ के लिखे? बालक के ऊपर वातावरण के अनेक प्रभाव पड़ते हैं। शारीरिक बुरा प्रभाव अगर बालक को और पॉइंट बनाइए का। हाँ अरे इन लोग का क्वेश्चन अथी में भेजो ना, प्रारूप वाला ग्रुप में डाल दो, जो किस तरह सा एक संभावित क्वेश्चन है। कल जैसे ये अंतिम क्लास है आप लोगों का, कल एक ऐसे ही आप लोग की तरफ से विदाई, जैसे लास्ट क्लास होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी, आपका तो एग्जाम है। तो क्या अगले संडे होगा फिर क्लास? नहीं नहीं, इस सेशन की बात कर। देखिए आपको भेजे हैं ये कुछ जैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो ये अभी जो भी समझना है, कहीं बात करना है कर लीजिए, और उसके बाद कल आप लोग आइए ऐसे ही एक फेयरवेल के तौर पे कुछ आप लोग अरेंज करिए कल लास्ट डे क्लास का सेलिब्रेशन। क्या समझ रहे हैं हमारी कहने का मतलब? समझ रहे? जैसे विदा होता है लोग तो आप कुछ करता है ना कि चलो भाई अपना तरफ से कुछ हम लोग फंक्शन करते हैं। अभी विदा नहीं होंगे आप लोग का, ऐसे भी जो अभी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन 14 जनवरी को रखा गया है, रंजीत सर के हाथ से आप लोग को डीलिंग में फर्स्ट ईयर का। तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ समझ गए। यानी आप लोग का संस्थान फेयरवेल करेगा फर्स्ट ईयर का 14 जनवरी को। तब तक फिर आपका ये 30 एग्जाम खत्म होगा, सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन होगा। और कल आप लोग का अरेंजमेंट माने ये हो जाए ना कि चलो भाई आप फ्रेंडशिप पार्टी करते हैं छोटा सा। अब आगे आप लोग समझ लिखिए। क्या लिखी तुम? हैं? आदत की परिभाषा पीछे से देख कर लिख ली है पूरा ना रे, पन्ने से भर के। हम कहे खुद से लिखने का अभ्यास करो, परीक्षा में जाओगी फिर कैसे जो है अपना जो है इस ढंग से क्वेश्चनों को बताया जाता है, उसमें जो नहीं है। कोई भी प्रश्न को पढ़ने से पहले एक बार मनन जरूरी होता है। जब तक मनन नहीं कीजिएगा तब वो आपका विस्मृति हो जाइएगा। विस्मृति समझते हैं ना, भूल जाइएगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन लिखाए हैं उस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपके ग्रुप में चला गया क्वेश्चन 7, देखिए गया है 7, 8, 6, 7 गया है। देखिए तो मोबाइल में नहीं, आपके ग्रुप में ना है, दूसरा मोबाइल है। कौन गया? आप मोबाइल है, देखो क्वेश्चन गया ग्रुप में। गया है कि नहीं? हाँ भेजे होंगे, नहीं भेजे हैं, आ गया। बस वो क्वेश्चन को जो है ये कर लेना है। और हैं?
चलिए एक दो मैंने बताया था यानी शिक्षण विधि पढ़ाए थे, हिंदी पढ़ाने का, इंग्लिश पढ़ाने का, एक गणित पढ़ाने का सिखाए थे। उसमें जो है क्वेश्चन है शिक्षण की विधि वाला में, वो आप लोग बना लीजिएगा, लिख लीजिए। तो मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, मतलब ऐसे लिखा देता हूँ, क्योंकि 15 में छोड़ देंगे 10 में, क्योंकि शाम हो जाएगा तो आप लोग भी जाने में दिक्कत होगा ना। आप लोग बात कर लीजिए क्या करना नहीं करना उस सब में, ठीक है। 5-10 मिनट रुक के छोड़िए दीजिए, तो बात ही कर दीजिए। हाँ, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आप लोग को अथी कर देता हूँ, क्या बातचीत कर लीजिए क्या करना है। पिछले सप्ताह में तो कुछ बनाया गया था शायद, राइट, जो सेकेंड ईयर वाले होंगे उसमें, ठीक है ना, वो कुछ बना था, याद है तुम लोग? मम्मी आई थी तुम्हारी? नहीं, सब लोग 40-50 आदमी उस समय थे, 30 लगभग आ ही गया था उस समय, फेयरवेल था। तो सेकेंड ईयर का फेयरवेल था। फर्स्ट ईयर में अपना जो भी है, क्या फंक्शन रखा जाता है, क्या यहाँ बनाना है, घर से बना के लाना है, बहुत सारी है। हाँ ठीक है, तो बात कर लीजिए, क्वेश्चन भेज दिया गया है, क्या क्या है। तो थोड़ा मोड़ा आप लोग अपना खुद से जो है ना बनाना है कि घर से बना के लाना है, क्या करना है वो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। बंद कर लो। बात